दोस्तों, अपनी स्वरचित लघु कथाओं की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इस कथा के पात्र एवं कथा काल्पनिक है। यदि आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। इस कथा का शीर्षक है पोस्टमार्टम। ये झारखंड के एक पहाड़ों से घिरे गिरिडीह नामक शहर की कथा है। उन दिनों यह एक छोटा सा शहर हुआ करता था। आज बड़ी तरक्की हो गई है। यह नगर निगम बन गया है। 1980 के दशक में यहाँ कई कमियां थीं। एक ढंग का पोस्टमार्टम गृह भी नहीं था। तो अपनी कहानी शुरू करता हूं। पोस्टमार्टम। मध्य रात्रि का समय, शीत ऋतु, उसरी नदी किनारे एक अंत्य परीक्षण गृह, विद्युत का अभाव, पेट्रोमैक्स की रोशनी में कुछ लोग खड़े किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी दो व्यक्तियों का आगमन हुआ, जिनमें से एक सस्ती शराब के नशे में धुत दिख रहा है। डॉक्टर सी पोशाक पहने वहां पहले से खड़े व्यक्ति बोल उठे, यह कौन है? भीखू कहाँ है? ये मंगरू है, भीखू का बेटा। वो आ नहीं सकता, बीमार है। डॉक्टर बोले, ठीक है, चलो मुर्दे को टेबल पर रखो। यह गिरिडीह शहर का पुराना पोस्टमार्टम गृह है। उन दिनों यह एक खुला हुआ छोटा सा कमरा हुआ करता था। एक सीमेंट का चबूतरा था, जिसे टेबल मान के मुर्दे को लेटाकर पोस्टमार्टम किया जाता था। इस कार्य में मुर्दे को चीरा फाड़ा जाता था, अतः इस मोहल्ले का नाम ही चिरैया घाट पड़ गया था। अस्पताल के डॉक्टर दिन भर की व्यस्तता के उपरांत मध्य रात्रि में ही इस कार्य हेतु समय दे पाते थे। डॉक्टर की देखरेख में सारा चीर फाड़ और सिलाई का काम स्मशान घाट का कर्मचारी भीखू करता था। आज वो बीमार था, अतः उसने अपने पुत्र मंगरू को भेज दिया था। यहाँ मैं ये बता देना उचित समझता हूँ कि अकाल मृत्यु अर्थात दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि होने पर मृत्यु का कारण जानने के लिए या शरीर से गोली बरामद करने के लिए शव का पोस्टमार्टम एक आवश्यक कानूनी प्रक्रिया है। मानव की खोपड़ी का ऊपरी दिमागी हिस्सा एक ढक्कन के भीतर होता है, जिसे खोलने के लिए मस्तिष्क की ऊपरी की चमड़ी को काटकर कनपट्टी पर छेनी मारकर ढक्कन खोल दिया जाता है। परंतु जानकार व्यक्ति छेनी मारने से पहले मुर्दे की कलाई की नसों को काट देता है, क्योंकि ऐसा न करने पर मंगरू के छेनी मारते ही जो हुआ वो अत्यंत भयावह दृश्य था। मुर्दे के पेट पर बैठकर मंगरू ने जैसे ही हथौड़ी चलाई, मुर्दा मानो जीवंत हो उठा। विद्युत गति से शव की कलाइयों की नसें खींची और अकस्मात मुर्दे ने दोनों हाथों से मंगरू के गालों पर जोर का तमाचा मारा और अपनी ओर खींच लिया। मृत व्यक्ति के रिश्तेदार पेट्रोमैक्स पटक कर भूत भूत चिल्लाते हुए मध्य रात्रि की खाली सड़क पर भाग खड़े हुए। रिक्शा वाला, सिपाही, कंपाउंडर सब भागे। डॉक्टर उन्हें रोकने के लिए पीछे दौड़े। मध्य रात्रि का समय, शीत ऋतु, गली के कुत्ते भी कहीं ठंड में दुबके सोए थे। चारों ओर शांति व्याप्त थी। केवल इनके भागते कदमों की आवाज मोहल्ले में गूंज रही थी। पोस्टमार्टम घाट से 1.5 किलोमीटर दूर एक चलचित्र भवन है, मोती पिक्चर पैलेस। रात्रि के अंतिम शो के उपरांत वहां भी शांति छा चुकी थी। एक चाय की दुकान में अभी भी चूल्हा तापते लोग खड़े थे। भागते लोगों के कदम यहां थम गए। कुछ देर बाद डॉक्टर भी हाफते हुए पहुंचे। चाय पीने के बाद बहुत समझाने पर सभी वापस लौटे और दूसरे कर्मचारी को बुलाकर 2 पोस्टमार्टम किए गए। दूसरा पोस्टमार्टम मंगरू का हुआ। धन्यवाद।